हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इकोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको पीछे की वीडियोज़ में चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन करवाया था। आज मैं आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो क्लास टेंथ के एनसीईआरटी बुक्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, थोड़ा बहुत मैंने पीछे की क्लासेज में करवाया भी था, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी करेंगे कि आपको फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आपको क्या करना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और क्या करना है आपको, तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? सॉल्यूशन फाइंड करने हो भी कैसे, तो ग्राफ बना के, ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दो कंडीशन हो गए कि भाई लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपके, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज में डिफरेंस कितना है, 4 का है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ऐसे वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या हो गई, y है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन 1 देखते हैं। पहला कंडीशन में क्या बता रहे हैं आपको, फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो 10 बच्चों ने किया है। यानी बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के कितने हैं आपके, 10 है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर उसके बाद में सेकेंड कंडीशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी अगर हम x में 4 प्लस कर दे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपके दो इक्वेशन बन गए। अब जब दो इक्वेशन बन गए तो फिर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन बनने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x और y दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं। याद करो 9th क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था, हमें कम से कम 2 या 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए y यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस वाई। अब हमें y की वैल्यू अपनी तरफ से रखना है। मैं मान लो y की वैल्यू रख रहा हूँ 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 5। आंसर क्या आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, फिर अगर मैं मान लो y की वैल्यू रख रहा हूँ 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 6। क्या आ गया x की वैल्यू, 4। अगर मान लो y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, 4, y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 6। ये तो पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y माइनस एक्स इज इक्वल टू था 4। x यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस एक्स। इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे को पड़ेगी। सेम वैसे ही मान लो पहले x की वैल्यू रख रहे हैं मैं 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 0, जो कि क्या हो गया, 4 हो गया। फिर मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 1, जो कि हो गया 5। फिर मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया
6। अब हमारे को x और y की वैल्यू मिल गई है दोनों इक्वेशन के लिए। अब हमारा काम है इसको ग्राफ बनाना। क्या काम है? ग्राफ बनाना। आप लोग नोट करो, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ग्राफ बनाने का। तो हम ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है। हम ले रहे हैं भाई ग्राफ पेपर। चलिए, हमने ग्राफ पेपर ले लिया। अब ग्राफ पेपर के लिए हमें लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं भैया। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस हमने ले लिया। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है इसको हम क्या करते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। अब हमें वैल्यू देखनी थी भाई, पीछे वैल्यू कितनी आ रखी थी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 है, और वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 है। तो हमें यहाँ पे नंबर हमें डिजाइन करने पड़ेंगे, यूनिट हमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। ठीक है, चलिए आगे। इधर 0 से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होते हैं, 0 से अप साइड की तरफ क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वाई एक्सिस पे। 0 से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ठीक है। इधर भी ले लेंगे नंबर। 0 से नीचे की तरफ भी क्या होंगे? आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे देखो पीछे है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। पहले कोऑर्डिनेट में यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। तो x, y बनाएंगे, क्या होगा? ये हमारा 5, 5। अब हमें कोऑर्डिनेट देखना है दूसरे ग्राफ जहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देखना है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। पॉइंट कहाँ है? ये रहा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। सेकंड, फिर से देखते हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। तो इसका क्या बनेगा? x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। ठीक है, फिर पीछे चलते हैं, फिर देखते हैं x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। आगे हम ग्राफ में पॉइंट करेंगे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ का लाइन कहलाता है।
ठीक है जी, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन देखते हैं ये कौन से इक्वेशन का था, तो इक्वेशन 1 का था। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकंड इक्वेशन का देखते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन के आंसर क्या रखे थे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका, 0 और 4, फिर बनेगा 1 और 5 और फिर बनेगा 2 और 6। कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसका, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 4। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5। तो चलते हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, 1 और 5। फिर अगला देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 6 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। यहाँ पे आ गया 2 और 6। लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें भी, ठीक है। देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, और ग्राफिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो हम ड्रॉ कर रहे हैं भाई, लाइन ड्रॉ किया। ग्राफिकल लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा सा लाइन में कुछ दिक्कत है भैया। चलिए अब आप ध्यान से देख, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, तो ये था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो है 3 और 7। अब स्टार्टिंग पहले याद करो कि हमने x किसको माना था, x किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज। x हमने किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या। कितना आ गया भाई x की वैल्यू 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया आपका, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 7। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। साथ में आपको इसमें यूनिट भी लिखना पड़ता है कि स्केल आपने कितने लिया है, तो स्केल इज इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार ध्यान से समझते हैं शुरू से। क्वेश्चन था कि आपको लिनियर इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके लिनियर इक्वेशन बनाने हैं, और लिनियर इक्वेशन बनाने के बाद में उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि एक क्लास में मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल 10 स्टूडेंट है, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो हमने उसका इक्वेशन बना लिया, लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। कंडीशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा कंडीशन था कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। फिर इसके बाद में हमने इसको सॉल्यूशन किया, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई। फिर इन वैल्यू का यूज करके हमने ग्राफ प्लॉट किया, और जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। जहाँ पे भी दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हो गया, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ मिलकर कितने का बन रहे हैं? 50 रुपये के बन रहे हैं। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। दोनों साथ मिलकर कितने का बन रहे हैं? 46 रुपीज़ का। तो आपको कॉस्ट निकालना है किसका? 1 पेंसिल एंड 1 पेन। कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। तो पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था। क्या करेंगे? तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be ₹X and 1 पेन be ₹Y। एक को हमने X मान लिया और दूसरे को हमने Y मान लिया, यही ठीक है। एक को हमने क्या किया? X मान लिया और दूसरे को हमने Y मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन क्या था कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल यानी 5X और 7 पेन्स यानी 7Y, दोनों मिल के टोटल कॉस्ट कितने का बना रहे हैं? 50 रुपीज़ का, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2 कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹46। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हो गया 5X, 7Y इधर यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 50 माइनस 7Y। फिर X 5 में मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम टेबल बना लेंगे। X Y दो, कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पहले हम मान लो Y की वैल्यू रख रहे हैं 3, Y की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 3। तो X इज इक्वल टू क्या होगा? 50 माइनस 7 इंटू, सॉरी, Y की वैल्यू रख रहे हैं 5, 3 नहीं रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। हमने क्या रखा है? X इज इक्वल टू 5। पहले हमने क्या रखा? Y इज इक्वल टू 5। तो सॉल्व करेंगे, ये होगा X इज इक्वल टू 50, 7 5 जा 35/5, माइनस करेंगे, आ गया X इज इक्वल टू 35 माइनस 15 5, डिवाइड होकर क्या आएगा? 3। X की वैल्यू क्या आ गई? 3, ठीक है। फिर उसके बाद में हम मान लो Y की वैल्यू रख रहे हैं, 5 रखी थी, अब 10 रख रहे हैं। तो क्या होगा? X इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10, तो आ गया 50 माइनस 70 और नीचे है 4, माइनस करेंगे, ये आएगा -20/5, डिवाइड होके ये भी क्या आ जाएगा? -4। X की वैल्यू क्या आ गई? Y की वैल्यू 10 रखी, X की वैल्यू आ गई -4। अगर हम Y की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो फिर क्या होगा? तो X इज इक्वल टू होगा 50 माइनस 3 इंटू 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5। X इज इक्वल टू 50 माइनस 0/5 डिवाइड होके माइनस करेंगे 50/5, डिवाइड होगा 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो 0 और अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई? 10। ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हमें ऐसे ही दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो।
चलो उसके बाद में हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा? सेकेंड इक्वेशन था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। 7x ये हो गया 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू हो गया 46 माइनस 5y बाई 7। यहाँ पे भी बॉक्स बना लो जिसमें मैं x और y की वैल्यू रखनी होगी। x y, ठीक है। पहले मान लो हम y की वैल्यू रख रहे हैं -2, y की वैल्यू रख रहे हैं -2, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं -2। तो होगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाई 7। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो गया 46 प्लस 10/7 जो कि होता है 56/7 डिवाइड हो गया, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अगला रख रहे हैं, मान लो x की y की वैल्यू रख रहे हैं 5, y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, y की वैल्यू रख रहे हैं 5। तो होगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5/7। -46 माइनस 25/7 जो कि होता है 21/7 डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा 3। फिर हम रख रहे हैं अगला, क्या रखें 12 -2 -5 -11, मान लो 12 रख रहे हैं। y की वैल्यू रख रहे हैं हम 12, y की वैल्यू हमने रख दी 12। तो क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12/7 हो जाएगा 46 माइनस 60/7 -14 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा -2। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकाल ली, x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली। हम एक बार कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, तो x, y पहले में क्या बनेगा 8 और -2, दूसरे में बनेगा 3 और 5, तीसरे में बनेगा -2 और 12। ठीक है, ये तो हो गया पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए और इसके लिए देखें तो इसके लिए कोऑर्डिनेट बनेगा पहला 3 5 -4 10 10 और 0। ठीक है, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए सेम हमें क्या करना पड़ेगा, वहीं ग्राफिकल लाइन। जहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगी उसको हम क्या कहेंगे 0। यहाँ पे स्केल लेंगे हम 2 यूनिट का। ठीक है, 2 यूनिट का हमारे को स्केल लेना है। 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 तक नहीं ले लेते हैं, 14 16 तक। ठीक है, वाई एक्सिस पे भी हमें वैल्यू लेनी है 2 2 के गैप में। तो 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में भी हमें उतने का ही लेना है। तो -2 -4 -6 -8 -10 -12। इधर भी लेंगे तो वहीं आएगा -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब इसको ग्राफ को हम पॉइंट करते हैं पहले इक्वेशन के लिए। पहले इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू 3 और 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5। पॉइंट करते हैं ग्राफ को। x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 2 और 4 के बीच में आएगा और y की वैल्यू 5 है तो ये भी बीच में आएगा। ठीक, तो कहाँ पे आएगा 2 और 4 के बीच में आएगा 3 और 5। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 3 y की
यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अगला क्या था? नेक्स्ट था हमारा y की वैल्यू, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10। इस पॉइंट पे आएगा -4 और 10। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वाला क्या है? अगला पॉइंट, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 10 और 0। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, मिलता जुलता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, वो स्पेसिंग की दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अगले के लिए बनाते हैं। कौन सा इक्वेशन था हमारा? इक्वेशन कौन सा था? पहले वाला इक्वेशन कौन सा था हमारा? पहले वाला इक्वेशन था सर 5x + 7y वाला। 5x + 7y = 50। फाइव एक्स प्लस 7y = 50। नेक्स्ट बनाते हैं अगले के लिए ग्राफ। तो अगले वाला ग्राफ कौन सा है हमारा? इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट से आपके पहला है 8 और -2। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 8 और -2। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। फिर दूसरा क्या है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। सेम आएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अगला है आपका x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12। यहाँ पे आ गया 2 और x की वैल्यू -2 और 12। ठीक है, अब फिर से लाइन बनाते हैं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन था ये था 7x + 5y = 46। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही है। क्या है यहाँ पे? दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही है। x और y की वैल्यू क्या है? 3 और
5। अब हमने x किसको माना था? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल भी x माना था हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ₹3। और कॉस्ट ऑफ वन पेन हमने क्या माना था उसको? y की वैल्यू कितनी आ गई? ₹5। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया। और हमने स्केल यहाँ पे कितने का लिया था? तो स्केल जो लिया था ऑन x एक्सिस पे हमने लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, और y एक्सिस पे भी हमने सेम ही लिया था। y एक्सिस पे हमने क्या लिया था? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये हमारा हो गया स्केल। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे हमें स्केल बताना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। ठीक है, होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत, अब यहाँ से आपका नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसके बाद में ग्राफ बनाने का नहीं है अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। हमें रेशियो कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, और हमें बताना है कि जो लाइन्स है वो किस टाइप का है, लीनियर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल पॉइंट है, या कोइंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये फटाफट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5, A2 की वैल्यू है 7, तो A1/A2 क्या हो जाएगा? 5/7। A1/A2 क्या हो जाएगा? 5/7। फिर हमें निकालना है B1/B2, तो B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू है 6। 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, आ जाएगा 3, यानी -2/3। ठीक है, और C1/C2 निकालेंगे तो है 8/-9। देखो A1/A2 की वैल्यू आ गई 5/7, B1/B2 की वैल्यू आ गई -2/3, और C1/C2 की वैल्यू आ गई 8/9। मैंने आपको कंडीशन बताया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। जब कोई किसी के इक्वल नहीं है तो फिर इस केस में कौन सा ग्राफ बनता है? जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर तीनों रेशियो किसी के भी इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होता है? वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं हम। पहले वाले का आंसर क्या आ गया हमारा? पहले वाले का आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, दूसरे वाला देखते हैं। सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। A1/A2 निकालेंगे इसका भी, तो क्या आएगा? 9/18, जो कि डिवाइड होकर हो जाएगा 1/2। दूसरा निकालते हैं B1/B2, जो कि होगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये डिवाइड होकर हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे हम C1/C2, जो कि है 12/24, डिवाइड होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2। फिर से वही, अब देखो A1/A2 की वैल्यू आ गई 1/2, B1/B2 की वैल्यू आ गई 1/2, और C1/C2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। A1/A2 इज इक्वल टू होते हैं B1/B2 के, इज इक्वल टू होते हैं C1/C2 के। कौन सा कंडीशन होता है जब तीनों इक्वल होते हैं? तो इसका आंसर होगा पैरेलल लाइन, कोलिनियर, कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर ही बनेगा ये। क्या हो गया ये? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है,
कैसा बनेगा इसका आंसर? कोइंसिडेंट बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? कोइंसिडेंट बनेगा। एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर हम निकालते हैं इसमें a1/a2। a1/a2 क्या है? 6/2 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 क्या आ गया? 3/1। अगला निकालते हैं, सॉल्व करेंगे b1/b2 जो कि है -3/-1, ये भी हो गया 3/1। फिर हम निकालते हैं c1/c2 जो कि है 10/9। अब देखो a1/a2 की वैल्यू है 3/1, b1/b2 की वैल्यू है 3/1, बट c1/c2 की वैल्यू है 10/9। कौन सा कंडीशन होता है? जब दो इक्वल हो, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो बट नॉट इक्वल हो किसके? c1/c2 के। तो उस केस में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा आपका? पैरेलल लाइन्स बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन्स बनेगा।